बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि चोरी धाड़ी लूट मार धोखा करता है, फरेब सब कुछ इंसान इस दौलत को हासिल करने के लिए करता है, मगर इकल्ले हिलाल और मेहनत शाखा से कमाई हुई दौलत ऐसी चीज है कि उस तक ऐसे लोगों का हाथ मुश्किल से पहुंचता है। रवायत है कि किसी मुसलमान ने बहुत मेहनत और मुशक्कत से 300 अशरफियां जमा की और उनको एक घड़े में बंद करके थैली में रखकर बैठा सोच रहा था कि इसको ऐसी जगह रखूं कि बहुत सुरक्षित हूं। इतने में किसी ने बाहर से आवाज दी। वह जल्दी में घड़ा वहीं छोड़कर बाहर चला गया और अपनी बीवी से कह गया कि नहाने को पानी गर्म रखो। इत्तेफाक से घर में पानी बिल्कुल ना था। वह बाहर खड़ी देख रही थी कि कोई आदमी आवे तो पानी मंगवाऊं। इतने में एक गवाला गाय बैल लेकर निकला। औरत ने उससे कहा कि भाई, मुझको पानी की सख्त जरूरत है, एक पैसा ले और एक घड़ा पानी ला दे। वह शख्स राजी हो गया तो औरत ने जल्दी में अशरफियों वाला वह घड़ा उठवा दिया। आगे जाकर जब उसने घड़ा देखा और अशरफियां मालूम हुई तो उसके दिल में पाप आ गया और वह घड़ा लेकर वापस न आया और सोचने लगा कि इन अशरफियों को कहाँ छिपाऊं जो बिल्कुल महफूज रहे। गवार की अक्ल बुद्धि में होती है। यह बात अक्ल में आई कि थैली एक बैल को खिला दो, जब जरूरत होगी उसके पेट से निकाल लेंगे। गरज एक मोटे से बैल को पटककर थैली उसके मुंह में ठोंस दी, मगर चोरी के ख्याल से यह भेद किसी पर जाहिर ना किया। शाम को उसका लड़का आया और कुल बैलों को बाप से लेकर घर चला। राह में किसान ने उस अशफरिये वाले बैल को पसंद करके उसका मोल किया और कीमत ठहराकर खरीद लिया। जब किसान घर पर आया तो अशरफियों का घड़ा नदारद। औरत ने कुल माजरा बयान कर दिया। आखिर रो धोकर बैठा रहा। दूसरे दिन उस बैल की कुर्बानी की और मैदा और आंत साफ कर रहा था कि थैली कुल अशफरियों की बरामद हुई। अल्लाह का शुक्र किया और आइंदा उस थैली को हिफाजत के ख्याल से गले में लटका कर रखने लगा। एक दिन किसी तालाब पर कपड़े उतार कर नहाया। कपड़े तो पहन लिए मगर थैली वहीं रखी भूल गया। एक चरवाहा उस जगह जानवरों को पानी पिलाने आया और थैली को देखकर उठा लिया। किसान को जब ख्याल आया तो तालाब पर चला गया। हरचंद तलाश की मगर थैली ना पाई। वह गडरियों थैली लिए हुए कुएं पर बैठा कि चंद आदमी उधर से गुजरे। उनको देखकर खौफ हुआ कि ये थैली ना छीन लें, इसीलिए वह थैली कुएं में डाल दी। सोचा कि जब जरूरत होगी निकाल ले जाऊंगा। इत्तेफाक से वह किसान उसी कुएं पर पानी भर रहा था कि उसकी पगड़ी कुएं में जा गिरी। उसको लेने अंदर उतरा और वह थैली भी पड़ी मिली। खुदा का शुक्र अदा किया और वह घर लाकर औरत से कहा कि माल जमा करने से खो जाता है और फिर रंज होता है, इसलिए आइंदा जमा नहीं करेंगे। उन अशरफियों को खर्च करना शुरू कर दिया। एक दिन वही गरिया उस किसान के घर आया और अपना किस्सा बयान किया। मुझको 300 अशरफियों की थैली मिली थी। मैं सवारों के खौफ से मैंने फलां कुएं में डाल दी, मगर जब कुएं में देखी तो वहां नहीं है।
कोई निकाल कर ले गया। किसान ने कहा कि थैली तो कुएं में से मैंने निकाल ली थी और उसमें से बहुत सी अशरफियां तो मैं खर्च कर चुका हूँ, मगर खैर जो बची हैं तू ले जा। उस वक्त 100 अशरफियां बाकी थी। वह किसान ने गड़िए को दे दी। उसने एक लकड़ी अंदर से पोली करके उसमें रखी और हर वक्त लकड़ी हाथ में रखता था। एक दिन किसी दरिया में पानी पीने झुका तो लकड़ी छूटकर दरिया में गिरी और बह गई। आगे जाकर उसी किसान को मिली और वह उसे घर ले गया। किसी दिन उस लकड़ी की छील छाल कर रहा था कि फट गई और अशरफियां बरामद हुई। वे उसने अपने वय में लाई। चंद रोज बाद वह गडरिया उस किसान के घर फिर आया और अशरफियां गुम होने का हाल बयान किया। उस वक्त किसान ने कुल माजरा उसको सुनाकर कहा कि भाई, वह अशरफियां मेरी थी और घूम फिरकर आखिर मेरे ही पास आ गई। चूंकि वह मेरी मेहनत की कमाई थी, इसलिए उलट फेर कर बार बार मेरे ही पास आई। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।